हमारे हाथ विद्या वायर्स का प्रोस्पेक्टस लगा है और इसमें कुछ काफी दिलचस्प बातें हैं। ये कंपनी वाइंडिंग और कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स बनाती है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आज हम इसी पर बात करेंगे। समझेंगे कि कंपनी क्या करती है और ये बाजार से पैसा क्यों जुटा रही है। हाँ, और ये बहुत सही टॉपिक है क्योंकि ये कंपनी आप कह सकते हैं उन उद्योगों के लिए पुर्जे बनाती है जो हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। नींव, जैसे ऊर्जा हो गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और यहाँ तक कि रेलवे भी। तो आज की ये चर्चा एक तरह से इंडस्ट्रियल दुनिया के अ, इंजन रूम को समझने जैसी है। इंजन रूम, बिल्कुल। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। प्रोस्पेक्टस में एनामेल तार, कॉपर स्ट्रिप्स, पीवी रिबन जैसे नाम हैं। तो आसान भाषा में ये हैं क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये वो नसें हैं जिनके बिना कोई मोटर या ट्रांसफॉर्मर चल नहीं सकता। ये बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले मतलब सुपर हाईवे हैं। अच्छा। और अब तो इलेक्ट्रिक वाहनों में भी इनका इस्तेमाल हो रहा होगा। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि सुपर हाईवे सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कंपनी प्रोस्पेक्टस के मुताबिक 18 दूसरे देशों में भी अपना सामान बेचती है। 18 देश? मतलब इनकी एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है। हाँ, जो ये दिखाता है कि इनके प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के हैं। और उनकी लोकेशन भी मुझे लगता है काफी काफी रणनीतिक है। हाँ, गुजरात के आनंद में फैक्ट्री है जो हजीरा और मुंद्रा जैसे बड़े बंदरगाहों के पास है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। कैसे? देखिए, बंदरगाह पास होने का मतलब है कि कच्चा माल जैसे कॉपर मंगाना सस्ता और तेज हो जाता है। और फिर तैयार माल का निर्यात करना भी आसान हो जाता होगा। बिल्कुल, ये उनकी पूरी सप्लाई चेन को एक मजबूती देता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आईपीओ। कंपनी बाजार से पैसा जुटा रही है। इसमें एक फ्रेश इशू है और एक ऑफर फॉर सेल भी। हाँ, और इसे समझना जरूरी है। ऑफर फॉर सेल का पैसा तो पुराने शेयरधारकों के पास जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन असली कहानी फ्रेश इशू में है। वो पैसा सीधा कंपनी के पास आएगा और यहाँ ये देखना अहम हो जाता है कि कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगी। तो इस पैसे का होगा क्या? दस्तावेजों के मुताबिक करीब 140.5 करोड़ रुपए उनकी एक सहायक कंपनी एएलसीयू में एक नए प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कंपनी के विस्तार की सीधी सीधी योजना को दिखाता है। वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। और इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा। तो ये एक जरूरी बात है, एक तरफ विस्तार और दूसरी तरफ कर्ज चुकाना। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। कर्ज चुकाने से क्या होता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और भविष्य के लिए जोखिम कम होता है। तो ये विस्तार और स्थिरता दोनों पर एक साथ ध्यान देने की रणनीति है। बिल्कुल। तो इसका कुल मतलब क्या हुआ? विद्या वायर्स कई जरूरी उद्योगों में एक अहम खिलाड़ी है। हाँ, जो अब विस्तार करने और अपनी वित्तीय नींव को मजबूत करने के लिए बाजार में आ रही है। बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है ना? क्या? कि चूंकि ये कंपनी स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों से जुड़ी है, तो भविष्य में सोचने वाली बात ये होगी कि इनकी तरक्की, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ती दुनिया की रफ्तार से किस तरह जुड़ी होगी। मतलब ये सिर्फ तारों का कारोबार नहीं है, ये एक हरित भविष्य को मुमकिन बनाने वाले पुर्जों का कारोबार भी है। और असली सवाल यही है कि क्या कंपनी उस भविष्य की रफ्तार से कदम मिला पाएगी?